बोलो। नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहते हो मैडम आप टेक्सटाइल पढ़ा दो, मैडम आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा दो, तो मैडम आप फिजियोलॉजी पढ़ा दो, बहुत कठिन लगता है। और हमारी छात्राएं लिखती हैं कि मैडम आपको टेक्सटाइल नहीं आता है क्या, आप नहीं पढ़ाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो मुझे सब आता है। आपने मेरी टेक्सटाइल की किताब भी तो पढ़ी होंगी, जब आता है तभी तो मैंने लिखा है। तो चलो आज मैं एक चीज़ पूछती हूँ आपसे। ये जो है आप देख रहे हो ना, ये कहाँ का है? रंगाई। आप भारत के परंपरागत वस्त्र पढ़ना चाहते हो या प्राचीन वस्त्र पढ़ना चाहते हो, तो ये बताओ ये कहाँ की है और इस कढ़ाई का नाम क्या है। अब आगे ये देखो ये किस तरह से बना है और इस कढ़ाई का क्या नाम है। आगे देखो इसमें ये जो डिफरेंट कलर है वो कैसे बना है और इस रंगाई का नाम क्या है, किस विधि से बनाया गया है। चलो ये कहानी ख़त्म। अब देखते हैं, इसको लेते हैं। ये जो है अपना, ये कहाँ का है? ये कढ़ाई कहाँ की है? ये कढ़ाई कहाँ की है? आप कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश है ना, आप यूपी के हो। तो ये कढ़ाई कहाँ की है ये बता दो आप, ठीक है। और इस कढ़ाई में कौन सी कढ़ाई का उपयोग किया गया है, अच्छे से देखना, फिर मैं आपको कढ़ाई बताऊंगी, ठीक है। अब ये देखो जो मैंने जो पहने हैं ड्रेस आज, ये कहाँ की कढ़ाई है और ये ड्रेस कहाँ का है, अब आप सब समझ गई होगी, ठीक है। चलो आज मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन, जो बार बार आप कहते हो कि मैडम फूड एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ा दो, तो मैडम सब बीमारियों के बारे में बता दो, तो भाई एक एक करके तो बताएंगे, एक साथ कैसे बता पाएंगे। कोई कहता है मैडम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत भारी है, मुझे नहीं आता। कोई कहता है मैडम मुझे तो हार्ट नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई एक एक करके पढ़ाएंगे। आपको फिजियोलॉजी पहले पढ़ाए, तो अब हम आपको आज पढ़ाते हैं हम न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपका पहला चैप्टर है पौष्टिकता की संकल्पना। अब संकल्पना नाम से आप घबरा जाते हो, क्या है संकल्पना? अरे कौन सी भूत है, क्या आ गया संकल्पना, पता ही नहीं है संकल्पना होता क्या है। अरे मेरे बेटे, और जो इंट्रोडक्शन लेते हो, परिचय करते हो, जिससे जब आपका परिचय होता है, वो संकल्पना कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है। क्या है पौष्टिकता की कंसेप्ट, क्या है न्यूट्रिशन की कंसेप्ट, क्या है भोजन का कंसेप्ट, क्यों हम भोजन ग्रहण करते हैं, ना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा परिवर्तन। तो जो इसके बारे में हम जानते हैं, जो बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल ईजी चीज़ें, जिसके बारे में आपको डेप्थ में जाना ही नहीं है, वो होता है भोजन की परिकल्पना। परिकल्पना मत करना, परिकल्पना होता है हाइपोथेसिस, संकल्पना। परिकल्पना और संकल्पना में अंतर होता है, और कल्पना में अंतर होता है। तीन चीज़ें याद रखना हिंदी में। कल्पना इमेजिनेशन, जो तुम सोचती हो, कल्पना करती हो कि परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे कि टॉप कर गए कि नहीं किए हैं, ये हो गया कल्पना। परिकल्पना होता है हाइपोथेसिस, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, यह हाइपोथेसिस है। और संकल्पना उसका कंसेप्ट क्या है। तीनों शब्द में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखते हैं कि पौष्टिकता की क्या संकल्पना है, आहार और भोजन की क्या संकल्पना है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो संकल्पना किसको कहते हैं? जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं, वो क्या कहलाता है? जिसको हम खाते हैं पीते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन की भाषा में क्या बोलेंगे? भोजन। अब आपको पहले भोजन, पोषण, आहार, पथ्य अपथ्य, इनको समझना जरूरी है, तब तुम समझ जाओगे कि आगे होता क्या है। तो भोजन किसको कहते हैं? वो सारी चीज़ें जो खाने योग्य होता है, जो पीने योग्य होता है, जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो हमारा भोजन कहलाता है। समझ गई बात को? जो खाने योग्य हो, जो पीने योग्य हो, वो हमारा भोजन है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें काम करने की ताकत मिलती है। आप कहते हैं भोजन आज नहीं किए हैं, आज खाना नहीं खाए हैं,
जब खाना आप नहीं खाओगे तो आपका क्या होगा, ताकत मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, काम करने की ताकत नहीं मिलेगी। ठीक है। और पोषण किसको कहते हैं? पोषण वो चीज़ होता है जो खाने के बाद हमारे शरीर में पहुंच करके विविध क्रियाओं को करता है, विविध रासायनिक क्रियाओं को करता है। केवल भोजन हमने खा लिया इससे काम नहीं चलता है, बल्कि भोजन खाने के बाद क्या होता है, भोजन को हम क्या करते हैं, पहले चबाते हैं, भोजन पेट में जाता है, माने पचता है भोजन। उसके बाद भोजन का क्या होता है, पचने के बाद बताए थे क्लास में, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। और फिर अवशोषण होने के बाद क्या होता है, चयापचय। अवशोषण होने के बाद जैसे आपने खाना खाया, रोटी खा ली या चावल खा ली, ये ग्लूकोज था, पचने के बाद ग्लूकोज बना, है ना। तो ग्लूकोज ऐसा तो नहीं जाएगा ना बॉडी में, ग्लूकोज अवशोषित हो गया, अवशोषित होने के बाद उसका चयापचय होगा। चयापचय मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 वर्ड है, अपचय और उपचय। मेटाबॉलिज्म हो गया, क्योंकि शरीर के जब क्रियाएं होती हैं तो उन कुछ तंतुओं का निर्माण होता है, पहले ही बताए थे आपको। जैसे अपन ने अमीनो एसिड, प्रोटीन खाए, अब प्रोटीन ने टूट करके दिया एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में जाएगा, अवशोषित होगा और चयापचय के माध्यम से उसका फिर जिन तंतुओं की जरूरत होगी मरम्मत की, वहाँ मरम्मत होगा, जिनका नया बनने का होगा वहाँ नया बनेंगे, जहाँ नए एंजाइम से बनेगा वहाँ नए एंजाइम से बनेगा, जहाँ ब्लड बनना होगा वो ब्लड को बनाएगा, है। ये सारी क्रियाएं चयापचय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब ये भोजन जो मैंने अभी आपको बताया, भोजन भी कंप्लीट नहीं होता है। हमारी बॉडी में कम से कम तो 45 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में स्वस्थ रहने के लिए। हमें कितने प्रकार के, 45 टाइप्स की पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन सोच सकते हो कि क्या 45 टाइप्स के पोषक तत्व एक ही भोजन में मिलेंगे? है ऐसा? नहीं है ना। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा होती है, जो ऊर्जा देने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के निर्माण करने में काम लेते हैं, जो प्रोटीन देने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रकार के डिजीजेज से। तो समझ गए आप भोजन क्या है, पोषण क्या है, और एक चीज़ है आहार। आहार किसको कहते हैं? आहार वो है कि आप एक दिन में कितना खाती हैं, आपके थाली में एक दिन में कितना खाते हैं। जैसे सुबह हमने कितनी रोटी खाई, या नाश्ते में हमने क्या खाया, कितनी मात्रा में खाया, दोपहर में कितना खाया, शाम में कितना खाया, रात्रि में कितना। तो ये पूरे दिन के एक दिन की डाइट प्लान कहलाती है। अब समझ में आ गया भोजन क्या है, पोषण क्या है, आहार क्या है। और एक होता है पथ्यापथ्य, जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। वो किसके लिए होता है? जैसे मान लो बीमारी हो गया, बुखार आ गया, तो पथ्यापथ्य का मतलब होता है कि इस प्रकार का पोषक तत्व या इस प्रकार का भोजन रोगी को दिया जाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है घर में, जैसे आपका छोटा बालक ही है और उसको दस्त हो रहा है, तो उसका पथ्यापथ्य कैसा होना चाहिए? क्या दोगी दस्त में, जिससे कि वो उसके दस्त में कमी आ जाए, बढ़े नहीं, है ना। या किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो उसका किस प्रकार का आहार दोगी जिससे कि उसका बुखार जो है कमने में, और बुखार के कारण जो उसके शरीर में हानि हुई है, तंतुओं का टूट फूट हुआ है, उन सबको कैसे वो मरम्मत हो सके। मतलब ऐसा आहार जिसको खा करके व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ को ले सके, वो कहलाता है पथ्यापथ्य। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है आप सब जानते हो कि हर पोषक तत्व अलग अलग प्रकार का होता है और सबके कार्य भी अलग होते हैं। सब बॉडी में जाके अलग अलग फंक्शंस करते हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। पोषक तत्व है कुल मिला के हमारे 6। कौन से?
पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है खनिज लवण, चौथा होता है विटामिन, पांचवा होता है वसा और छठा होता है जल। माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। जल क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर के संपूर्ण क्रियाओं के निष्पादन के लिए जल की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। उसके बिना कुछ काम होगा क्या? क्योंकि हमारी बॉडी में 65 to 70% तो पानी ही है। हमारा शरीर में 65 से 66%, एवं 70% तक, कुछ कहीं कहीं आप जब मोटा मोटी बोलोगे तो कह सकते हो कि हमारी बॉडी में 65 से 66% तक वाटर है, और रिमेनिंग जो आपको देखे 35% वो सॉलिड है। और उस सॉलिड में आपको कैल्शियम है, फास्फोरस है, दूसरे मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जल भी आपके लिए आवश्यक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो जितनी प्रकार की अनाजें हैं जो आप खाते हो, चाहे मक्का खा लो, गेहूँ खा लो, चावल खा लो, बाजरा खा लो, रागी खा लो, मड़ुआ खा लो, जितने प्रकार के अनाज हैं सब ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं। इसके अलावा जड़ और कंद वाली सब्जियां जैसे आलू है, शकरकंदी है, ऊर्जा, ये कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर चीनी है, गुड़ है, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरा इसमें होता है, दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? मैंने आपको बताया, शरीर का निर्माण करना, निर्माणक कार्य है उसका। वो क्या करता है? तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करता है, नए तंतुओं का निर्माण करता है, वृद्धि का काम करता है। तो देखते हो छोटा बच्चा है जो जन्म के समय बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता है, वह बालक आप जब पालते पोसते हो, बड़ा करते हो, तो धीरे धीरे बढ़ के वो साल भर में कितना बड़ा हो जाता है, खेलने कूदने लग जाता है। और फिर 10 साल तक होते होते स्कूल में जाने लगता है, 18 साल तक होते होते हमारे और आपकी तरह हो जाता है। समझ आ गई बात? और तीसरा है वसा। तीसरा पोषक तत्व है वसा। वसा क्या करता है? ये भी ऊर्जा देने का काम करता है। वसा किसमें मिलता है? तो सभी प्रकार के तेल बीज, याद रखना, जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, इसी को पेराते हो तो तेल मिलता है ना, तेल मिलता है उनसे, नारियल तेल मिलता है, घी, मक्खन, इन सारी चीज़ों में क्या है? वसा है। ठीक है ना? इसको हम वसा के रूप में डिवाइड करेंगे। अब है, आपको बताया मैंने, खनिज लवण और विटामिन, ये किस में मिलेंगे? फलों में और सब्जियों में। जो भी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, जितना आपको मालूम है, अभी देख लो बाजार में, जो प्रकृति ने तो सब समय में सब तरह की सब्जियां उपलब्ध करवाई है। जैसे सर्दियों में क्या मिलता है? गाजर, मूली, शलजम, सेम, पालक, बथुआ, चना साग। गर्मियों में आ जाओ करेला, भिंडी, सर्दियों में आ जाओ, बरसात में आ जाओ तो लौकी वौकी, दुनिया भर की सब्जियां मिलती हैं। तो इन सारे सब्जियों में क्या होता है? विटामिन और खनिज लवण होता है, जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की रोगों से सुरक्षा करता है। रोगों का करता है बाय बाय, अगर हम फल और सब्जियों को खाते हैं तो। इसमें भी, फलों में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है अगर खट्टे फल खाते हो तो, जैसे आपके नींबू है, संतरा है। समझ आ गई बात को? इसी तरह से पीले फल खाते हो, विटामिन ए मिल जाता है। जितने प्रकार के पीले फल आपको याद है, पीली सब्जियां याद है, जैसे कद्दू है जिसको कई लोग कोहड़ा बोलते हैं, और आपके पीले फल में आम आ जाता है, केला है, पपीता है, इसमें विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। गाजर है, विटामिन सी खट्टे फलों में बता दिया आपको, अमरूद है, आपके आंवला है, इनमें मिलता है। समझ गए बात को? सभी प्रकार की हरे जो सब्जियां होती हैं वो सब खनिज लवणों की और विटामिनों की अच्छा उनमें मात्रा होता है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि पौष्टिकता की संकल्पना से मतलब क्या हुआ? संकल्पना से मतलब ये हुआ कि उसके बारे में हम जाने, हम कंसेप्ट क्या है, हम क्यों सब प्रकार की पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। अगर हम पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई न कोई बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? बताओ आप। हो जाएंगे ना, कोई न कोई बीमारी हमें लग जाएगी। मान लो विटामिन ए नहीं खाएंगे तो आंखों की रतौंधी हो जाएगी, आंखों में रोशनी कम हो जाएगा। विटामिन बी वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन सी वाली नहीं खाएंगे तो स्कर्वी रोग हो जाएगा।
है ना। विटामिन डी वाली नहीं खाएंगे तो बच्चों में रिकेट्स हो जाएगा, और हमारे जैसे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा, गर्भवती माता को ऑस्टोमेलेसिया हो जाएगा। समझ गए। अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का देरी से जमेगा। समझ गए बात को। अगर आहार में विटामिन B12 नहीं रहेगा तो परनीसियस एनीमिया हो जाएगा, लोहा नहीं रहेगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वही पौष्टिकता की परिसंकल्पना है, या संकल्पना आप बोल सकते हो, जिसको हम कंसेप्ट कहेंगे। कंसेप्ट, संकल्पना, जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अच्छा, इस कंसेप्ट के पीछे क्या कारण है, क्यों कंसेप्ट दिया गया? इसलिए दिया गया कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के आहार में पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है, और सभी पोषक तत्व मैंने भी बताया एक ही प्रकार के भोजन में नहीं मिलता है। जैसे आप चावल खा लोगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आप मक्खन खा लोगे तो आपको वसा मिल जाएगी, है ना। जैसे ब्रेड बटर को लोग खा लेते हैं और हो गया कि हमने खा लिया, तो उससे क्या उनको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट ही तो मिला, ज़्यादा ऊर्जा देने वाली चीज़ें मिली। लेकिन अगर आप दाल चावल सब्जी खाते हो, है ना, तो ये कंप्लीट फूड हो गया। क्यों? चावल में क्या है? चावल में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, दाल में मिल गए प्रोटीन, और सब्जियां आपने खाई तो उसमें मिल गए सबको खनिज लवण और विटामिन। समझ आ गई बात को। उसमें अगर आपने सलाद खा लिया, सलाद में आपने नींबू निचोड़ दी तो विटामिन सी भी मिल गया, और आपने सलाद खाई तो रेशा भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया। तो ये है संकल्पना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ आपको अभी से मैं बोर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। और TGT के मैं करवा दूंगी, आप निश्चिंत होकर के वीडियो देखते रहना, मैं कोर्स करा दूंगी। कोर्स बहुत भारी नहीं है जितना आप समझते हो कि बहुत भारी है, छोटे बच्चे हैं कैसे करें। अरे बहुत मैंने देख लिया, बहुत छोटा है टॉपिक, पढ़ते जाना आप, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।